हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सरोज ब्लॉग्स में। आज के दिन की शुरुआत हो रही है सुबह 5:30 बजे से और हम लोग निकल चुके हैं घर से द्वारा हाट के लिए। हम लोगों का प्लान हुआ कि आज हमको अपने गांव जाना है। हम हैं और हमारे साथ हमारे परिवार के हमारे जेठ जेठानी वो भी जा रहे हैं, तो उनका ही प्लान था। तो हमने कहा हम भी आएंगे, हम भी चलते हैं। तो हम लोग, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे श्रेया और तन्मय, हम लोग घर से सुबह 5:30 बजे निकल चुके हैं। और सुबह मौसम बहुत अच्छा था हल्द्वानी का, क्योंकि सुबह तो ठंडी ही रहती है, सुबह गर्मी नहीं है। और देखिए कितना अच्छा है। और हम लोग अभी आ चुके हैं कैंची धाम के पास पे, जहाँ बहुत लंबा जाम लगा हुआ था और हम भी कम से कम 1.5 घंटे तक जाम में फंसे रहे। मतलब जहाँ मेन मंदिर है, मंदिर से नीचे 1.5 किलोमीटर और मंदिर से ऊपर 1.5 किलोमीटर, 2 जगहों पे तो आपको हमेशा ही जाम मिलेगा। और इतनी लंबी लाइन थी ना, मतलब आप इस मोड़ पे हो और अगले मोड़ से पता नहीं कहाँ तक बिल्कुल गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। और जो शटल सेवा है उसमें से लोग उतर के पैदल निकल रहे थे आगे। देखिए कितनी लंबी भीड़ है। और कैंची के जाम से निकल के फिर हम आगे के लिए निकल गए। मंदिर देख सकते हैं आप कैंची का, बहुत खूबसूरत मंदिर है। दर्शन के लिए आप भी आइए। उसके बाद हम लोग आगे निकले और एक जगह पे हमने चाय पाने के लिए रुके हम, क्योंकि बहुत देर से बच्चों को भी भूख लगी थी। सुबह नाश्ता कुछ किया नहीं था, तो इसलिए हमने बच्चों को थोड़ा सा खिलाया और हमने भी यहाँ चाय पी। फिर हम लोग आगे के लिए निकल गए। और देखिए पूरा मौसम इतना अच्छा है ना, मतलब हल्की सी धूप है, बारिश हुई है 2-3 दिन पहले, तो मौसम बहुत अच्छा था और ठंड थी, बहुत सुहाना मौसम है। उसके बाद हम पहुंच गए रानीखेत के पास। और रानीखेत पहुंचते ही पूरा आसमान बादलों से घिरा हुआ है और हल्की हल्की बूंदें भी गिर रही थी। हम लोग रानीखेत के अंदर आते ही यहाँ हम पहुंच गए सोमनाथ ग्राउंड पे। इसके आसपास देवदार के इतने सारे पेड़ थे और इतनी ठंड थी ना, बाप रे, ऐसा लग रहा था मतलब हल्का हल्का सा या तो स्वेटर होना चाहिए या शॉल होना चाहिए। बच्चे तो कहने लग गए थे ठंड लगने लग गई है। और मतलब सच में पूरा हल्द्वानी के अलावा इतनी गर्मी है ना। और यहाँ देखिए कितना अच्छा है। हम लोग ये रानीखेत पार करके बस द्वारा हाट पहुँचने ही वाले हैं थोड़ी देर बाद। रानीखेत पार करने के बाद हम लोग द्वारा हाट पहुँच गए और द्वारा घाट से हम लोग सीधे गए द्रोणागिरी मंदिर के लिए। हाँ, हम जा रहे हैं यहाँ से सीधे द्रोणागिरी मंदिर। और हम लोग वहाँ पहुँच के टैक्सी वाले भैया ने टैक्सी पार की और हम लोगों ने वहीं नीचे रोड में जो दुकानें हैं उसके आसपास पे वहीं से प्रसाद ले लिया। और उसके बाद हम लोग ऊपर मंदिर के लिए चल दिए। हम सीढ़ियों के रास्ते नहीं गए, उसी के बगल से एक कच्चा रास्ता है जो सीधे सीधे ही है, ज़्यादा वहाँ से चढ़ाई नहीं है, तो हम लोग उसी रास्ते से गए। ये हमारी जेठानी है, तो ये कहने लगे हम लोग सीधे इसी रास्ते से जाएंगे, क्योंकि सीढ़ियाँ 500 सीढ़ियाँ हैं, तो वो चढ़ने में थोड़ा सा थकान तो महसूस होती है। तो हम लोग वो कच्चे रास्ते से गए। और हम लोग देखिए बस अब मंदिर हमारा बस सामने ही है, थोड़ा सा ही है, यहाँ से 2 या 3 मिनट होंगे और हम लोग मंदिर के पास हुए। और बच्चे तो इतना खुश होके गए, मतलब गोलू हमारा तो ये कह रहा था कि चलो ना जल्दी, रुको नहीं, वेट नहीं करो, इतना रेस्ट नहीं करो, सीधे सीधे चलते हैं, तेजी तेजी भागते हैं। हमने कहा पता नहीं कितना दूर हो गया, हमको लगा था जैसे 500 सीढ़ियाँ कह रहे हैं तो बहुत दूर होगा मतलब, लेकिन नहीं। और हमको बहुत मज़ा आया और हमसे ज़्यादा मज़ा तो बच्चों को आया। और ये है हमारे साथ में जो दूसरी फैमिली गई थी, ये दीदी हैं, ये हमारी मतलब मेरी जेठानी और एक उनका बेटा और उनके भैया भी आए थे। और साथ ही मेरे जेठ जी भी हैं, वो भी आगे दिखेंगे। और हम लोग मंदिर पहुंच गए। फिर हम लोगों ने यहीं अपने जूते चप्पल उतारे, यहीं देखिए पानी वानी है, तो यहीं से हम लोगों ने हाथ पैर धुल के फिर हम लोग आगे मंदिर के लिए दर्शन करने के लिए फिर निकले, फिर जाएंगे।
यहीं ये मेरे हस्बैंड यहीं हाथ पैर धो रहे हैं। और इस बार तो श्रेया भी बिल्कुल नहीं थकी। और ये है हमारे जेठ जी। जेठानी जी रेडी हैं और फिर हम लोग ऊपर मंदिर के लिए निकल गए। मंदिर में ज़्यादा भीड़ नहीं थी तो इसलिए दर्शन करने में कोई परेशानी नहीं हुई। बस आप आराम से दर्शन कर सकते हैं, आराम से पूजा कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। भीड़ ज़्यादा नहीं है, वैसे तो बहुत भीड़ रहती है माता के मंदिर में, लेकिन इस समय थोड़ा सा क्योंकि काला महीना है तो उतनी भीड़ नहीं थी। अगले महीने से फिर से उतनी भीड़ रहेगी। बहुत शांति, मतलब मंदिर में आके ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आपको बहुत परेशानी होगी इतना। देखिए लोग पूजा पाठ करवा रहे हैं, जिनको पाठ करवाना है वो पाठ करवा रहे हैं। और यहाँ पे धुनी है तो धुनी की पूजा हो रही है। और हम लोग अंदर क्योंकि अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, वहाँ रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, तो हमने फिर पहले अंदर पूजा कर ली। उसके बाद हमने जो भी थोड़ा बहुत वीडियो बनाया वो बाहर आके फिर थोड़ी सी फ़ोटो वोटो क्लिक की। और फिर जो बाकी छोटे छोटे से नीचे मंदिर हैं, फिर हम हर जगह पे जाके हम लोगों ने हाथ वाथ जोड़े, थोड़ा सा फूल वूल चढ़ाए। और ये उसके बाद में पूजा करने के बाद ही फिर मैं सारा रिकॉर्ड कर रही हूँ। देखिए पीछे मतलब हल्के सा ना कोहरा जैसा था तो उतना साफ दिख नहीं रहा था, पर बहुत अच्छा था। यहाँ पे धुनी है। ये है पूरा मंदिर। श्रेया ना फिर बाद में थोड़ा थक भी गई थी। और जैसे ही हमने पूजा वूजा की ना, उसके बाद हल्की सी मतलब एक बौछार आई, बस एक ही बार में आपको लगा कि हाँ आपके उसमें बारिश की कुछ बूंदें गिर गई हैं। उसके बाद फिर कुछ भी नहीं, फिर मतलब वो बारिश ऐसे चली गई ना, बस जैसे गंगा जल छिड़क देते हैं ना, उसके बाद फिर रुक जाते हैं, वैसे ही वो बारिश भी थोड़ा सा हुई और उसके बाद फिर बारिश रुक गई। फिर हम लोग ऊपर जो मंदिर का मेन मंदिर है जो, वहाँ से पूरा करके फिर हम नीचे आ गए। देखिए ये कोई बाबा जी नहीं, मतलब कोई होंगे जो ध्यान पे बैठे थे, ध्यान लगा के हुए थे। और फिर हम लोग नीचे आए। फिर हमने छोटे छोटे से जितने मंदिर थे सब में दर्शन किए। गोलू देवता का मंदिर है और माता रानी का मंदिर है, शनिदेव का, अलग अलग जगहों पे नवग्रहों का जहाँ जहाँ पे है, फिर सब जगहों पे हमने मत्था टेका। बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। देखिए नई शादी हुई थी जिन लोगों की, जैसे 1 महीना 2 महीना जो हुए थे, वो लोग भी बहुत दिख रहे थे, मतलब बहुत लोग थे जो ऐसे हैं थे। हमने वहीं का वीडियो बनाया जहाँ पे हम रिकॉर्ड कर सकते थे, लेकिन हाँ जो मेन मंदिर है वहाँ का साफ साफ लिखा था कि यहाँ कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती, कैमरा ले जाना अंदर अलाउ नहीं है। आसपास भी देखिए इतने सारे पेड़ लगे हुए हैं, इतने सारे मतलब फूल लगा रखे हैं वहीं मंदिर के आसपास में। इतना अच्छा लग रहा था वहाँ, बहुत अच्छा। भैरव मंदिर, श्रेया और तन्मय अंदर जहाँ भैरव मंदिर था उसमें अंदर गए। फिर हम वहाँ से भी नीचे आ गए और नीचे निकले
ये भैया हमसे कह रहे थे कि जाओ तुम लोग इधर देखो उधर देखो, हम तो कई बार आए हैं, ये वो है, ये इधर ये है, ये सब बता रहे थे हमको। हम पहली बार द्रोणागिरी मंदिर गए। ये देखिए, ये ना वही मंदिर पे, बस मंदिर के आसपास पे इतना अच्छा सा, मतलब कितने सारे फूल और इतने प्रकार के ना, मतलब हर प्रकार के फूल दिख रहे थे वहाँ पे। लेकिन लिखा था कि फूलों को ना तोड़े, पेड़ पौधों को नुकसान ना पहुँचाएं। ये है गोलू देवता का प्रांगण। थोड़ी सी बारिश के बाद देखिए धूप, इतनी जल्दी धूप आई, कुछ मतलब पता ही नहीं चला कि कब बारिश का छींटे पड़े और कब धूप आ गई। फिर हम लोग मंदिर से बिल्कुल नीचे आ गए और उसके बाद फिर हमने यहाँ थोड़ी बहुत अपनी फ़ोटो खींची और फिर हम थोड़ा सा इधर उधर मंदिर के आसपास पे घूमे। और ये है माँ पार्वती का झूला। कहते हैं माँ पार्वती इसमें, मतलब इसमें झूलती थी ऐसा बोलते हैं। और ये देखिए पहले श्रेया और तन्मय, फिर मेरी जेठानी, गोलू झुला रहा है उनको। और पीछे जो मन्नत की चुनरियाँ हैं ना, वो बंधी रहती हैं। और उसके बाद हम लोग फिर आ गए और हम लोग नीचे आ गए, मतलब